आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहें। पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज श्री राधा नाम की धारा को घर घर पहुंचाने वाला एक अमृत संकल्प गुरु। ये कथा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, ये कथा उस वैराग्य की है जिसने बाल अवस्था में ही संसार को त्याग दिया ताकि उस प्रेमानंद को पा सकें जो कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन उन्होंने काशी की गलियों में अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास लिया, उस दिन महादेव ने मानो उन्हें स्वयं श्री राधा के चरणों की ओर मोड़ दिया था। और उसी कड़ी तपस्या का फल है वृंदावन का वो प्रेम और भक्ति मार्ग। इस संसार में कुछ जीवन चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। और कुछ संत केवल उपदेश नहीं देते, वे स्वयं भक्ति का प्रमाण बन जाते हैं। प्रिय श्री राधा भक्तों, ये कथा यात्रा जो केवल एक जीवनी नहीं, एक साधक का संघर्ष और कृपा की दास्तान है। ये कथा है उस आत्मा की जिसने दोनों किडनी खराब होने के बाद भी हर सांस में केवल राधा राधा पुकारा। ये कथा है श्री प्रेमानंद जी महाराज की, जिनका हर पल हर निश्वास केवल राधा राधा के जाप में रमी है। वे हमें वही मार्ग दिखाते हैं जो स्वयं उन्होंने जिया है कि इस संसार में यदि कुछ पकड़ने योग्य है तो वो केवल राधा नाम है, क्योंकि यही वो नाम है जो हमें इस भवसागर से पार उतारेगा और मोक्ष का द्वार खोलेगा। बस जपते रहो राधा 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 राधा। एक विनम्र अनुरोध, यदि आप महाराज जी के वचनों से प्रेरित हैं, यदि उनका प्रेम आपके हृदय को छू लेता है, तो कृपया इस सेवा में सहभागी बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि पूज्य महाराज जी का संदेश हर भटके हुए मन तक पहुंचे। अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सत्य और भक्ति बांटने से ही जगत का कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वृंदावन का रस और पूज्य महाराज जी का वाणियां आप तक बिना विलंब पहुंचता रहे, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन बदलने का एक द्वारे है। प्रेम चुनिए और मेरे साथ उच्चारण कीजिए, राधे राधे। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अध्याय 1, प्रेम की ज्योति, एक साधारण बालक का दिव्य मार्ग। जब प्रेम की प्रथम किरण जगी। हर महान कथा एक साधारण शुरुआत से जन्म लेती है, और ये कथा भी कुछ वैसी ही है, परंतु उसका अंत सामान्य नहीं है। ये कहानी है एक छोटे गांव के बालक की, जो बाद में संतों के संत, राधा भक्ति के दिव्य उपासक और लाखों भक्तों के जीवन मार्गदर्शक बने, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। वो साधारण परिवार में जन्मे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके माता पिता, पिताजी शंभू पांडे और माताजी रमा देवी अत्यंत भक्तिमय और सात्विक जीवन जीते थे। उनके घर में संतों का सम्मान और भगवद गीता तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठ रोज होता था। अनिरुद्ध बचपन से ही साधारण नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेल में लगे रहते, वहीं उनका मन जीवन के परम प्रश्नों में उलझा रहता था। माता पिता का प्रेम क्या स्थायी है? क्या संसार की मोहमाया कहीं अंत में निराशा ही नहीं देती? और क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल भोग या ज्ञान है? इन प्रश्नों ने उनके हृदय में एक आग सी जला दी, एक आग जो बाद में भक्ति की अग्नि बनकर परमेश्वर की ओर बढ़ी। जल्दी ही उन्होंने भगवद गीता, हनुमान चालीसा और रामायण का गायन प्रारंभ कर दिया। जब 5वीं कक्षा तक बच्चे सामान्य तौर पर खेलते थे, अनिरुद्ध हनुमान चालीसा और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करते थे। कई बार माता पिता ने उन्हें प्यार से कहा, बेटा पढ़ाई करो, दुनिया में आगे बढ़ो, लेकिन अनिरुद्ध के कान केवल एक आवाज सुनते, राधा राधा।
ये पहला पल था जब प्रेम की अलौकिक ज्योति उनके भीतर धधक उठी, एक ऐसी ज्योति जिसने बाद में उन्हें वृंदावन की धरा पर दिव्य प्रेम साधना का मार्ग दिखाया। पहला बड़ा मोड़ जब संसार त्यागा। उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि 9वीं कक्षा में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। उम्र मात्र 13 वर्ष। जब आम बच्चे जीवन के सपने देखते हैं, अनिरुद्ध ने संसार का त्याग कर लिया और ब्रह्मचारी बने। उनका नाम बदलकर पहले आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और फिर धर्म की अग्नि में तपने के पश्चात उन्हें स्वामी आनंदाश्रम का भी नाम मिला। बचपन का ये बालक अब आध्यात्मिक तपस्या में लीन हो गया और इसी तपस्या की लौ ने उसे आगे के महान कार्यों के लिए तैयार किया। घर से निकलने के बाद उन्होंने अपने जीवन की अगली परीक्षा काशी, बनारस के पावन तटों पर जीने का निर्णय लिया। ये वो स्थान था जहां गंगा मां की निर्मल जलधारा उनके हृदय की भक्ति को और प्रगाढ़ कर देती। वे रोज गंगा में स्नान करते, चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो। भूखे रहते, तपस्या करते, भगवान शिव के ध्यान में लीन रहते। जब भी कुछ मिल जाता, बस उसी से जीवन चलाया। यहां उन्होंने पाया, साधना की सच्ची तीव्रता वही है जब भोग की कोई चिंता न रहे। और एक दिन वही महान संतों से मिलने के बाद राधा कृष्ण की भक्ति उनका जीवन मार्ग बन गई। वृंदावन, प्रेम की अंत्य मंजिल। कहा जाता है कि एक दिन किसी संत की प्रेरणा पर उन्होंने रासलीला का दर्शन किया। इस अनुभूति ने उनके हृदय को इतना प्रभावित किया कि उनका पूरा अस्तित्व बदल गया। उसके बाद वे मथुरा, वृंदावन पहुंचे। वे पहले किसी को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने हर रोज परिक्रमा की, बांके बिहारी के दर्शन किए, राधा वल्लभ मंदिर में घंटों भक्ति की। और यही हुआ महान परिवर्तन। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली, फिर गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से मिली। गुरुदेव की कृपा से उन्हें सहचरी भाव और भक्ति रस की दीक्षा मिली और अंततः श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के रूप में ईश्वर की सेवा में लीन हो गए। अध्याय 2। वृंदावन की गोद में, जहां प्रेम साधना बन गया। जब आत्मा अपने घर लौटती है। काशी की तपोभूमि में वर्षों तक देह को कष्ट देकर, भूख, ठंड, अकेलेपन और मौन के अग्निकुंड से निकलकर एक दिन वो साधक, वो बालक जो कभी अनिरुद्ध कहलाता था, अब स्वामी आनंदाश्रम के रूप में वृंदावन की धरा पर चरण रखता है। वृंदावन, जहां मिट्टी में भी राधे राधे की सुगंध है, जहां वायु भी गोपी भाव से बहती है, जहां कण कण गाता है, कृष्ण केवल भगवान नहीं, प्रेम है। उस दिन महाराज जी ने जैसे ही यमुना तट की ओर देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे श्री राधे, इतने जन्मों के बाद आज तुम्हारे द्वार आया हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सिद्धि, न यश, न विद्या, बस तुम्हारा चरण धूल मिल जाए। वृंदावन की पहली रात, जहां नींद भी साधना बन गई। वो रात, न कोई आश्रम, न कोई शैया, न कोई परिचय, बस यमुना के तट की ठंडी रेत, ऊपर आकाश में चमकते तारे और हृदय में धधकता एक ही नाम, राधा राधा राधा। महाराज जी बैठ गए। न जप माला थी, न विधि विधान, न कोई मंत्र पुस्तक, केवल आंसू थे। वे बोले, राधे, आज तक मैं त्याग में रहा, वैराग्य में रहा, ब्रह्म में रहा, पर आज समझ आया, तेरे बिना सब शुष्क है, सब सूना है। रात भर वे रोते रहे। यमुना की लहरें जैसे उत्तर दे रही थीं, अब तुम अपने घर आ गए हो। साधना का नया मार्ग, प्रेम न कि कठोरता। काशी में साधना तप थी, वृंदावन में साधना प्रेम बन गई। अब वे शरीर को कष्ट नहीं देते थे, बल्कि हृदय को प्रेम से पिघलाते थे। प्रातः यमुना स्नान, फिर नंगे पांव वृंदावन परिक्रमा,
फिर बांके बिहारी के दर्शन और शेष समय राधा नाम का निर्झर प्रवाह। वे कहते, यहाँ साधना में कठोरता नहीं चाहिए, यहाँ तो बस प्रेम चाहिए। वृंदावन में भगवान को पाने का एक ही द्वार है, आंसू। कई बार वे परिक्रमा करते करते वहीं बैठ जाते, आंखें बंद, हृदय में बस एक पुकार, राधे मुझे अपना बना लो। गुरु कृपा, जब मार्ग मिला। एक दिन वृंदावन की एक संकरी गली में, जहां पीपल की छाया थी और वातावरण में माधुर्य था, उनकी भेंट हुई श्री हितगौरांगी शरण जी महाराज से। ये कोई सामान्य मिलन नहीं था, ये आत्माओं का मिलन था। गुरुदेव ने उनकी आंखों में देखा और कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे से कहा, तुम तब से आए हो, पर यहां प्रेम चाहिए। क्या तुम प्रेम का मार्ग स्वीकार करोगे? महाराज जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज तक सब छोड़ा है, पर यदि आप कहें तो मैं स्वयं को भी छोड़ दूं। उस दिन उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिली। उन्हें मिला वो मार्ग जो न ज्ञान का था, न कर्म का, बल्कि केवल और केवल प्रेम मार्ग था, जहां साधक मिट जाता है। गुरुदेव ने उन्हें सिखाया, यहां भगवान को पाने की चेष्टा मत करो, यहां तो श्री राधा की दासी बनकर रहो। स्वयं को भूल जाओ, तब प्रेम प्रकट होगा। धीरे धीरे महाराज जी का भाव बदलने लगा। अब वे स्वयं को साधक नहीं मानते थे। वे स्वयं को कहते, मैं तो बस श्री राधा की एक छोटी सी सेविका हूं। रातों को वे अपने कक्ष में बैठते, मंद स्वर में कहते, राधे, आज तुम्हारी सेवा में क्या कर पाया? कई बार भावावेश में कहते, कृष्ण को भी भूल जाना चाहिए यदि राधा की सेवा में बाधा बने तो। ये कोई सिद्धांत नहीं था, ये उनका जीवन बन गया था। आंसू जो कथा बन गए। एक दिन किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी, आप इतना रोते क्यों रहते हैं? महाराज जी मुस्कुराए, आंखों से अश्रु बहते रहे और बोले, भक्त रोता है तो लोग पूछते हैं क्यों, लेकिन जब प्रेम आता है तो रोना अपने आप हो जाता है। ये दुख नहीं, ये श्री राधा की कृपा है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन आंखें सूखी हों, समझ लेना कि प्रेम में कमी है। उनके ये वचन धीरे धीरे वृंदावन की गलियों में गूंजने लगे। मौन साधना, जब शब्द भी रुक गए। कुछ समय बाद महाराज जी ने मौन साधना का व्रत लिया। न प्रवचन, न चर्चा, न प्रसिद्धि, केवल परिक्रमा, नाम जप, आंसू और अनंतहीन प्रेम। लोग उन्हें देखते, एक दुबला पतला संत, नंगे पांव, नेत्रों में करुणा और होंठों पर सदा राधे राधे। कई बार लोग पूछते, आपको क्या चाहिए? वे कहते, कुछ नहीं, बस इतना कि अंतिम श्वास में भी ये नाम न छूटे। अध्याय 3, नाम की शक्ति। जब राधा ने जीवन बदल दिए। ये अध्याय केवल कथा नहीं है, ये वो रहस्य है जिसने एक साधारण साधु को लाखों हृदयों का आश्रय बना दिया। जब शब्द शक्ति बन जाए। वृंदावन में साधना करते करते श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां ग्रंथ मौन हो गए, विधियां पीछे छूट गईं और केवल एक नाम रह गया, राधा। वे कहते, संसार के सारे मंत्रों का सार यदि किसी एक में समेटना हो तो वो है राधा नाम, क्योंकि इसमें ही प्रेम है, करुणा है, दया है और स्वयं श्री कृष्ण भी इसी में बंधे हैं। उनके लिए राधा कोई शब्द नहीं था, वो साक्षात चेतना थी, नाम साधना का रहस्य जो भीतर से जला देता है। महाराज जी की साधना की सबसे बड़ी विशेषता थी अखंड नाम स्मरण। वे कहते, यदि मन भटकता है तो नाम को पकड़ लो, यदि हृदय दुखी है तो नाम को पकड़ लो, यदि जीवन में अंधकार है तो नाम को पकड़ लो, और यदि कुछ नहीं बचा तब भी नाम को मत छोड़ो। उनकी दिनचर्या सरल थी, प्रातः यमुना स्नान, फिर नंगे पांव परिक्रमा, फिर घंटों एकांत में बैठकर राधा राधा राधा। कभी ऊंचे स्वर में नहीं, कभी प्रदर्शन के लिए नहीं,
बस ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है। पहला चमत्कार, जब टूटता जीवन जुड़ गया। एक दिन एक युवक उनके पास आया, आंखों में निराशा, हृदय में असफलता, जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ। वो बोला, महाराज जी, मैंने सब कुछ खो दिया है, घर, सम्मान, आत्मविश्वास, अब जीने का कोई अर्थ नहीं। महाराज जी ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर केवल एक वाक्य बोले, क्या तुम राधा का नाम ले सकते हो? युवक ने कहा, मैंने कभी भक्ति नहीं की। महाराज जी मुस्कुराए, नाम भक्ति नहीं मांगता, वो केवल हृदय मांगता है। उन्होंने युवक को पास बैठाया, कहा, मेरे पीछे धीरे धीरे बोलो, राधा। युवक ने कांपते स्वर में कहा, राधा। दूसरी बार कहा, राधा। तीसरी बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षणों में उसके भीतर का बोझ जैसे पिघल गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। महाराज जी, मुझे पहली बार शांति मिली है। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये नाम ने किया है। जहां मनुष्य असफल हो जाता है, वहां नाम कार्य करता है। उस युवक का जीवन धीरे धीरे बदल गया। न कोई तंत्र, न कोई चमत्कारिक दावा, केवल राधा नाम, आंसू और नाम। जब प्रेम बहने लगे, महाराज जी की एक विशेष पहचान बन गई, उनकी आंखों के आंसू। कई लोग कहते, महाराज जी, आप हर समय रोते क्यों रहते हैं? वे कहते, मैं दुख से नहीं रोता, मैं प्रेम से रोता हूं। ये संसार आंसुओं को कमजोरी समझता है, पर वृंदावन में आंसू ही साधना है। वे आगे कहते, जब नाम भीतर उतरता है तो हृदय कठोर नहीं रह पाता, वो पिघलता है, और जो पिघलता है वही बहता है। उनके लिए हर आंसू श्री राधा के चरणों में अर्पित एक पुष्प था। भक्तों के जीवन में परिवर्तन। धीरे धीरे वृंदावन की गलियों में ये बात फैलने लगी कि एक संत हैं जो न चमत्कार दिखाते हैं, न धन मांगते हैं, बस राधा नाम देते हैं और जीवन बदल जाते हैं। माँ की कथा। एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो रोते हुए बोली, महाराज जी, मेरा बच्चा। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर नाम है। उन्होंने बच्चे के कान में धीरे से कहा, राधा। माँ से कहा, तुम दिन रात यही नाम लो, परिणाम मेरा नहीं, राधा का होगा। वो माँ दिन रात नाम लेने लगी। कुछ समय बाद बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। माँ फिर आई, आंखों में कृतज्ञता। महाराज जी, ये चमत्कार है। महाराज जी ने सिर झुका लिया। न चमत्कार मेरा है, न श्रेय मेरा है, ये सब उसी का है जिसका नाम तुम ले रही हो। नाम और अहंकार, जहां मैं मिट जाता है। महाराज जी कहते, नाम का सबसे बड़ा कार्य रोग दूर करना नहीं, दुख मिटाना नहीं, बल्कि अहंकार तोड़ना है। वे समझाते, जब तक मैं है तब तक प्रेम नहीं, और जब प्रेम आता है तब मैं नहीं रहता। वे स्वयं इसका उदाहरण थे। कभी किसी ने उनके चरण छुए तो वे तुरंत हाथ खींच लेते, कहते, मैं कौन हूं जो पूजनीय हो? पूजनीय तो केवल श्री राधा हैं। उनके भीतर कोई संत भाव नहीं था, कोई महात्मा भाव नहीं था, बस एक ही पहचान, मैं राधा की हूं। रात्रि साधना। जब नाम ही श्वास बन जाए। रात के समय जब वृंदावन की गलियां शांत हो जाती, महाराज जी अपने कक्ष में बैठते। न दीपक की आवश्यकता, न मंत्र पुस्तक, बस अंधकार में एक मधुर ध्वनि, राधा राधा राधा। कई बार वे इतने तल्लीन हो जाते कि देह की सुध बुध नहीं रहती। भक्त बताते हैं, कभी कभी रात भर उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और होठों पर केवल एक नाम। ऐसे क्षणों में मानो वे इस संसार में नहीं रहते, मानो वृंदावन की सीमाएं टूट जाती और वे सीधे श्री राधा के चरणों में होते। नाम का दर्शन, उनका अंतिम उपदेश। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी, भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? उन्होंने बिना रुके उत्तर दिया, नाम। फिर धीरे से जोड़ा, न ध्यान, न योग, न तर्क। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी एक चीज है, नाम। और यदि तुम्हारे पास नाम है तो तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा, अंत समय में न परिवार साथ जाएगा, न धन, न पद, न शरीर, तब केवल एक सहारा रहेगा, वही नाम जिसे तुम आज टाल रहे हो। अध्याय 3 का दिव्य संदेश। इस अध्याय में हम देखते हैं कैसे राधा केवल शब्द नहीं रहा, कैसे वो साधना बन गया, कैसे उसने टूटे हृदय जोड़े और कैसे उसने मैं को मिटाकर प्रेम का राज्य स्थापित किया। ये अध्याय हमें सिखाता है,
जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कोई विद्या नहीं, कोई सिद्धि नहीं, बल्कि एक नाम है जो हृदय से लिया जाए। चैप्टर 4 गर्भ से रचा गया विधान, प्रारब्ध की मार और भक्ति का बल। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, जो संत बचपन से भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, जो दिन रात केवल राधा राधा जपता हो, उसे इतनी पीड़ा क्यों? क्या भगवान निर्दयी हैं? क्या भक्ति व्यर्थ चली जाती है? महाराज जी ने स्वयं इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि शरीर की रचना और आत्मा की यात्रा दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। महाराज जी बताते हैं, वे मात्र 13 वर्ष की आयु में बाबा बन गए थे। किशोर अवस्था में ही सन्यास का मार्ग चुन लिया था। पर जिस रोग ने आज उनके शरीर को जकड़ रखा है, वो उस दिन शुरू नहीं हुआ था। वो रोग उनके साथ गर्भ से ही आया था। उस रोग का नाम था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक ऐसा रोग जो जन्मजात होता है, वंशानुगत होता है और जो उनकी माताजी को भी था। 30-35 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे, पर शरीर के भीतर वो रोग चुपचाप पलता रहा। फिर एक दिन वृंदावन में अचानक असहनीय पीड़ा उठी। जांच हुई और तब पता चला, ये पीड़ा नई नहीं है, ये तो बहुत पहले ही विधान में लिखी जा चुकी थी। लोग कहते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ? महाराज जी इसका उत्तर देते हैं, भक्ति इस जन्म की है, लेकिन ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों से बना है। वे कहते हैं, जब इस देह की रचना हुई, तभी पिछले जन्म के पाप कर्मों का लेखा जोखा भी इसके भीतर लिख दिया गया था। ये भोग मेरे पूर्व जन्म का है, भक्ति अब कर रहा हूं, पर शरीर का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था। यही एक महान संत की पहचान है। वे भगवान पर कभी दोष नहीं लगाते। वे ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों। वे जानते हैं, ये शरीर मिट्टी का है और इसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना ही होगा। जब किडनी फेल हुई तो उन्होंने इसे अभिशाप नहीं माना, उन्होंने इसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया। डायलिसिस की मशीन के पास बैठकर भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि वे कहते हैं, भक्ति दुख मिटाने का साधन नहीं, भक्ति दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति है। महाराज जी का जीवन इस सत्य का जीवित प्रमाण है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, यहां तक कि महान संतों को भी। पर भक्ति उस भोग को पीड़ा नहीं रहने देती, वो पीड़ा को लीला में बदल देती है। आज उसी खराब किडनी के साथ महाराज जी वो कार्य कर रहे हैं जो स्वस्थ शरीर वाले भी नहीं कर पाते। ये अध्याय हमें सिखाता है, अपने संघर्षों के लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए। आपके कष्ट आपके पुराने कर्मों का निपटारा है और आपकी भक्ति आपकी आने वाली यात्रा का उजाला। राधे राधे। चैप्टर 5 मैं क्या आपका ठेकेदार हूं? जब अहंकार हारा और विश्वास जीता, शरीर जर्जर हो चुका था, सांसें बोझ बन गई थीं और हर कदम मानो पूछ रहा था, अब आगे कैसे चलूं? जिस छत को वर्षों से अपना घर समझा था, आज उसी छत से निकल जाने का फरमान आ चुका था। महाराज जी उस दिन आश्रम के महंत के पास गए, ये सोचकर नहीं कि अधिकार मांगेंगे, बस शायद करुणा के 2 शब्द मिल जाएं। धीमे स्वर में महाराज जी बोले, सुना है आपने मुझे आश्रम छोड़ने का संदेश भेजा है, क्या मेरा कोई अपराध है? महंत रूखे स्वर में, कोई अपराध नहीं। महाराज, तो फिर कारण क्या है? महाराज, शरीर बहुत बीमार है, पता नहीं ये देह कब साथ छोड़ दे, कम से कम अपनों के बीच तो रह लूं, एक छत के नीचे। पर महंत के चेहरे पर न करुणा थी न संवेदना। महंत कठोर हंसी के साथ, मैं क्या आपका ठेकेदार हूं? ठेकेदार, वो एक शब्द नहीं था, वो अहंकार का प्रहार था। क्षण भर महाराज जी की आंखों में सन्नाटा छाया, फिर जैसे भीतर से कोई दीप जल उठा। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं। मेरा असली ठेकेदार तो मेरा भगवान है। महंत उपेक्षा से, ठीक है, फिर भी 15 दिन का समय देता हूं, अपना इंतजाम कर लेना। महाराज जी मुस्कुराकर, 15 दिन नहीं, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। कुटिया से झोला उठाना है, बस। महाराज जी झोला उठाकर चल पड़े। मन ने एक पल पूछा, अब कहाँ रहूंगा? और उसी क्षण हृदय से उत्तर आया, जहां मेरा मालिक रखेगा। उनके होठ नहीं हिले, पर भीतर से पुकार उठी, हे राधा वल्लभ, अब आप ही संभालिए। इस संत को एक दिन छत के लिए ताना मिला था,
आज हजारों लोग उनके चरणों में आश्रय ढूंढते हैं। वो दिन उनकी हार नहीं था, वो थी अनन्यता की विजय। जब हम संसार के सहारों को छोड़ते हैं, तभी भगवान हमें अपने हाथों में उठा लेते हैं। और याद रखना, जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो राधा वल्लभ का द्वार अवश्य खुलता है। राधे राधे। चैप्टर 6 हितधाम की वो जादुई कुटिया और प्रभु का न्याय। राधे राधे। ये अध्याय महाराज जी के जीवन का वो मोड़ है जहां मानव सहारा पूरी तरह समाप्त हो चुका था और केवल प्रभु पर विश्वास ही शेष रह गया था। आश्रम से निकाले जाने के बाद उनके पास न घर था, न ठिकाना, न भविष्य की कोई योजना। बस था राधा वल्लभ पर अडिग भरोसा। महाराज जी सीधी श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पैर कांप रहे थे, मन भीतर से टूट चुका था। वे ठाकुर जी के सामने बैठ गए। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर पूरे 2 घंटे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत। बस मन में एक ही भाव था, यदि आपने एक द्वार बंद किया है प्रभु, तो दूसरा भी आप ही खोलेंगे। आरती हुई, घंटी बजी, भक्त लौट गए, पर कोई संकेत नहीं मिला। महाराज जी उठे, झोला कंधे पर रखा और मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे। मन में यही निश्चय था, आज की रात फुटपाथ ही बिछौना बनेगा। अभी वे मंदिर से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी एक अपरिचित संत सामने आकर खड़े हो गए। राधे राधे महाराज, झोला लेकर कहां जा रहे हो? आश्रम से निकल गए हैं, अब जहां जगह मिले। तो चिंता कैसी? मेरे पास कालीदह में एक कमरा खाली है, चलो मेरे साथ। महाराज जी वहां कुछ समय रहे और फिर राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी ने उन्हें हितधाम में रहने का निमंत्रण दिया। वो कोई आश्रम नहीं था, कोई भवन नहीं था, वो तो एक बहुत छोटी सी कुटिया थी। इतनी छोटी कि पैर फैलाओ तो दीवार छू जाए। छत टूटी हुई, बिजली का कोई नामो निशान नहीं। महाराज जी स्वयं कहते हैं, वो कुटिया तो बाथरूम से भी छोटी थी। पर यही थी वो जगह जहां से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। महाराज जी आज भी कहते हैं, वहीं से मेरा जीवन पलट गया। वहीं रहकर वे भिक्षा मांगकर लाते और फिर पूरे मन से साधना में लीन हो जाते। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और देखते देखते 10-15 वर्ष उसी टूटी छत के नीचे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब स्वामिनी कुंज बन गई, कब हजारों लोग उनसे जुड़ गए। जिस साधु को कभी एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं था, आज लाखों लोग उनके दर्शन के लिए पलके बिछाकर खड़े रहते हैं। उस दिन महाराज जी ने कहा था, मेरा ठेकेदार भगवान है, और प्रभु ने उस वाक्य को जीवंत कर दिया। जिस गुरु ने उन्हें एक दिन बोझ समझकर निकाल दिया था, शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वही साधु एक दिन संसार के लिए प्रकाश का पुंज बन जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है, जब आप सब कुछ भगवान के चरणों में रख देते हैं, तो वे आपके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसकी कल्पना भी मन नहीं कर सकता। हितधाम की वो छोटी सी कुटिया आज एक महान परंपरा की नींव बन चुकी है। राधे राधे। चैप्टर 7 अंतिम अध्याय, राधा नाम का साम्राज्य और अंतिम संदेश। वृंदावन की गलियों में आज भी एक स्वर गूंजता है। वो स्वर कंठ से नहीं निकलता, वो आत्मा से फूटता है। 2 खराब किडनियां, हजारों डायलिसिस, असहनीय शारीरिक पीड़ा, और फिर भी चेहरे पर ऐसी शांति मानो प्रेम स्वयं मुस्कुरा रहा हो। महाराज जी अपने प्रिय भक्तों को जीवन का सार देते हैं, वो सार जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। महाराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। सामने हजारों नेत्र, हजारों हृदय और एक गहरा मौन। उनकी आंखों में करुणा है और वाणी में अद्भुत दृढ़ता। मेरे बच्चों, इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी, उस दिन तुम्हारे साथ केवल एक ही धन जाएगा,
और वो है राधा राधा नाम की पूंजी। मत डरो बीमारी से, मत डरो गरीबी से। जब तक तुम्हारी जीभ पर श्री जी का नाम है, तब तक त्रिलोक का कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। हमारी प्यारी जू श्री राधा रानी कोई दूर बैठी देवी नहीं है। वे तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी प्राण सखी हैं। और जब बच्चा रोता है तो माँ कभी दूर नहीं रहती। महाराज जी माला फेरते हैं और बड़े सरल शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दे देते हैं। जपो राधा, रखो राधा, बनो राधा। वे कहते हैं, सुबह आंख खुले तो पहला शब्द राधा, रात नींद आए तो अंतिम शब्द राधा। चलते फिरते, खाते पीते, सांसों के साथ यदि ये नाम चलता रहा तो काल भी तुम्हारे सामने सर झुका देगा। जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आए तो तर्क मत करना, समाधान मत ढूंढना। बस किशोरी जू के चरणों में गिर जाना और कहना, मां, मैं हार गया, अब तुम संभालो। विश्वास रखना, वो तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी। महाराज जी का दूसरा संदेश है करुणा। वे कहते हैं, श्री राधा का भक्त वो नहीं जो बहुत जानता हो। राधा रानी का भक्त वो है जो किसी का दिल न दुखाए। किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो। हर जीव में अपनी श्यामाजू को देखो। यदि तुमने किसी रोते हुए के आंसू पोंछ दिए तो समझ लेना श्री राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो गईं। अब कथा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यात्रा अब शुरू हो रही है। महाराज जी कहते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी वाणी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब कभी अकेले पड़ो तो बस आंखें बंद करना और पुकारना, राधा। मैं वहीं हूं जहां राधा नाम है। किडनी की बीमारी तो केवल एक बहाना थी। असली उद्देश्य तो आप सबको राधा वल्लभ के चरणों तक पहुंचाना था। अब ये परंपरा आपके हाथों में है। ये जीवन गाथा केवल एक संत की कथा नहीं है, ये विश्वास की विजय है। ये प्रमाण है कि यदि शरीर टूट भी जाए, पर यदि आश्रय श्री जी का हो, तो वही शरीर पूरे ब्रह्मांड को दिशा दे सकता है। राधे राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन की पावन धरा से एक राधा भक्त आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि राधा नाम ने भीतर शांति जगाई हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और भक्ति स्वरम प्रोडक्शन हाउस को सब्सक्राइब करें, ताकि राधा प्रेम की ये धारा और भी हृदयों तक पहुंच सके। राधे राधे। शरण राधे, शरण राधे। राधा रानी के चरणों में है सबका ठिकाना। प्रेम की मूरत, शांति की धारा। राधा नाम में है सब कुछ समाना। राधे राधे जपो चले आएंगे शाम। राधा के सब नामों में है भक्ति का सब नाम। राधे राधे जपो चले आएंगे शाम। राधा नाम के संगाओ प्रेम से हर एक नाम। राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मत्राधिदेवता। सुन लो भक्तों, राधा के ये नाम, हर नाम में छिपा है श्री कृष्ण का धाम। राधे राधे जपो चले आएंगे शाम। राधा नाम में बसी है वृंदावन की शाम। वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता। सत्य सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा। हर नाम से झलके रास की रास। सत्य सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा। हर नाम से झलके रास की रास। राधा के नाम में है ब्रह्म का प्रकाश। वृंदा की रानी गोपियों की जान। राधे राधे कहो मिटे हर अज्ञान। राधे
वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या प्रेम की धरोहरी संग में रुक्मिणी परमेश्वरी नाम जाप से खुले हर आत्मा की डोरी राधे राधे जपो चले आएंगे श्याम भक्ति में है शक्ति और नाम में है धाम भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्याधि विनाशिनी कल्याण हर नाम में झलकते हैं लीला के रंग राधा के नाम से बजते हैं प्रेम के संग राधे राधे जपो चले आएंगे शाम राधा नाम से मिले जीवन का आराम राधा नाम है अमृत धारा भव सागर से ये ले जाए किनारा राधे राधे जपो राधे नाम श्री राधे राधे राधे